वाटर सप्लाई का सिस्टम हो, चाहे ड्रेनेज हो, तो हर एक चीज़ स्मार्ट होना चाहिए। यूज स्मार्ट सॉल्यूशन टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज बेटर। जो हम लोग स्मार्ट सॉल्यूशन यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी सर्विसेज रिक्वायर्ड है पब्लिक को, चाहे वाटर सप्लाई का हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे पार्किंग का हो, कुछ भी हो, तो वो मतलब हम लोग क्या करेंगे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज बेटर रिलाइज ऑन द एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। क्या होगा, वो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट होगा, मतलब छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल एरिया। जैसे अब स्मार्ट सिटीज हमारा इंडिया में जो इंफ्रा आया, वो क्या आया कि हैंडल स्मार्ट सिटी को डेवलप करना है, फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में। मतलब क्या करना है उसमें, उसमें क्या क्या आएगा तुम्हारा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ ऑफ क्वालिटी, मतलब जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो लोग उसमें रह रहा है। जैसे अब मान लो कि स्मार्ट सिटी के थ्रू जो डेवलप करेगा पटना का या रांची का या फिर मुजफ्फरपुर, जो भी सिटी होगा, तो उसमें क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो लोग रह रहे हैं वहाँ उस सिटी में, उस वहाँ के लोग का जो लाइफ होगा, वो लाइफ स्टैंडर्ड चेंज होगा। उसमें क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट आएगा, स्मार्ट सॉल्यूशन से। फिर तुम्हारा क्या क्या आएगा, तुम्हारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आईटी कनेक्टिविटी, हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज, अफोर्डेबल हाउसिंग। तो ये सब आएगा तुम्हारा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे फर्स्ट थिंग क्या, अगर हम स्मार्ट सिटी का बात करें तो फर्स्ट थिंग किस चीज़ पे फोकस करेगा, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा कि तुम्हारा वाटर क्वालिटी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और वाटर सप्लाई, फिर तुम्हारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे वाटर इलेक्ट्रिसिटी जो समझ रहे हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको स्मार्टली मैनेज करना। फिर तुम्हारा क्या आएगा, और अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब जो लोग वहाँ रह रहा है सिटी में, उसका हर का मतलब हर लोग का वो अफोर्ड करे रहने के लिए वहाँ पे लोग। आईटी कनेक्टिविटी, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हम ये सब देख रहे हैं कि जो फर्स्ट थिंग अगर हेल्थ फोकस करें। हेल्थ भी हाँ, सर। हाँ, हेलो, हेल्थ भी हेलो। सर। हाँ, हाँ, वो वही तो बोले, हेल्थ एंड एजुकेशन बोले, तो हेल्थ एंड एजुकेशन भी एक प्रायोरिटी होता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। इकोनॉमिक एक्टिविटी, आईटी टेक्नोलॉजी, आईटी कनेक्टिविटी, सब ये सब मतलब बेसिक चीज को ले करके हम मतलब स्मार्ट सिटी का अगर देखा जाए तो उसमें ये सब कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे देखो डिफिनेशन दिया है, जो हम बोले उसी का कंसिडर करके। A smart city is the integration of technology into a strategic approach to sustainability. 21st century has brought with the new global trend sustainable urban development. हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक क्लास देखे थे, मतलब कि उसमें किस तरह से हर चीज को फोकस करके, मतलब जो चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो नेचुरल नेचुरल रिसोर्स हो, हर चीज को फोकस करके डेवलप करना, वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है। और उसका डेफिनेशन भी देखे थे। एंड दिस कॉन्सेप्ट ऐड न्यू डायमेंशन टू अर्बनाइजेशन विच रिक्वायर्ड फ्यू नीड ऑफ अपग्रेड एग्जिस्टिंग सिटी। मतलब इसमें क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग सिटीज है, याद होगा जरा, जो एग्जिस्टिंग सिटी है उसको उसी को लेकर के हम मतलब इस प्रोसेस के थ्रू, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू डेवलप करना है। चाहे जो भी एग्जिस्टिंग सिटी है, न्यू सिटी नहीं, जो एग्जिस्टिंग है उसी को 21st सेंचुरी में। तो देखो नीड फॉर, अगर नीड देखा जाए तो क्या क्या हम लोग, क्या क्या हमारा चीज आएगा। पहला आएगा जैसे थ्रू द थ्रू आउट द एरिया विच सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी।
एक सेकेंड रुकना तो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ हेलो। यस सर भाई। हाँ एक्चुअली वो हो गया था, वो कॉल आ गया था, इसलिए हुआ है। हम्म, स्मार्ट सिटी हम लोग देखे क्या था ये। स्मार्ट सिटी इज द इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी इनटू द स्ट्रैटेजिक अप्रोच ऑफ सस्टेनेबिलिटी। मतलब इसमें जो सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ले करके बेसिक चीज को डेवलप करना, जैसे चाहे वो एग्जिस्टिंग सिटी हो, कोई भी एग्जिस्टिंग सिटी को ले लो, जो पुराना हो नया हो, जो भी सिटी है उसी को बेसिक चीज लेकर के उसमें जो भी एग्जिस्टिंग होता है, हम बताए वाटर क्वालिटी या फिर अश्योर्ड वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जान रहे हो जो वेस्टेज होता है, फिर अफोर्डेबल हाउसिंग, या फिर और कहे तो इलेक्ट्रिसिटी, हाँ आईटी कनेक्टिविटी, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी होगा उस सेक्टर में, या फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, अगर उसका सेफ्टी लेकर के हम लोग बात करें तो, या फिर हेल्थ एंड एजुकेशन या इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये सब चीजें को ले करके डेवलप करना हमारा मेन मेन जो होगा एम हमारा स्मार्ट सिटी का। ये सब चीज को लेकर के हम लोग डेवलप करेंगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से। तो इसमें देखो क्या लिखा, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्मार्ट सिटी इज द स्मार्ट सिटी रिलेटिवली न्यू वन थ्रू throughout the year, which is significantly contribution from various technology like computer science, informational technology, remote sensing, advanced multimedia। ये सब चीज को डेवलप करने के लिए ये सब चीज का हेल्प करे लेगा, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, रिमोट सेंसिंग का। तो इससे हमारा ये सब चीज ग्रोथ होगा। कौन कौन सी ग्रोथ होगा, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग, आईटी कनेक्टिविटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ये सब चीज को लेकर के हम लोग स्मार्ट सिटी का ये करेंगे। फिर बोलता है कि तुम्हारा स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है। मान लो नीड फॉर अ स्मार्ट सिटी, नीड क्यों हुआ हमारा, वो तो हम बता दिए कि हमारा आईटी टेक्नोलॉजी बेटर होना चाहिए, वाटर सप्लाई बेटर होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सफिशियंट होना, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए। तो ये सब नीड है, क्योंकि वो अगर नहीं रहेगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू वो सब चीज, तो हमारा जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है अगर वो मतलब कोई काम का नहीं रहेगा अगर ये सब चीज डेवलप नहीं किया। तो वो सब चीज को लेकर के डेवलप करना हमारा नीड ऑफ स्मार्ट सिटी। बाई द 2030 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू लिव इन द सिटी। अब जो मान लो 2030 तक के अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन भी ग्रोथ होगा, और वो मतलब 60% लोग
हर लोग चाहता है कि हमको है हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए, हमको अब एजुकेशन बढ़िया चाहिए, हमको वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो कहाँ मिलता है ज़्यादातर शहरों में। शहरों में लोग इसलिए प्लान करता है, वहाँ एजुकेशन सही रहता है, इकोनॉमिक अच्छा है, लाइफ स्टैंडर्ड बेटर है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए ये चीज़ हमारा प्रोजेक्ट आया, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जो कि हर उस चीज़ के अंदर में अगर जाए तो हम जो 10-12 को टर्म बोले कि सब कुछ वो सब चीज़ को लेकर के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। तो ये बोल रहा है बाई 2030 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू लिव इन द cities, result in heavy strain on energy, transportation, water, building and public space। सोचो देखो, अगर मान लो 60% हमारा पॉपुलेशन अगर शहर में रहने लगेगा, तो क्या होगा वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन पे, वहाँ पे वाटर का वाटर सप्लाई पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर लोग जाएगा तो यूज करेगा ही हर चीज़। तो उसमें क्या होगा, बहुत बहुत सारी प्रॉब्लमें आएगी, वाटर का प्रॉब्लम आएगा, सिटी ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का आएगा, बिल्डिंग का आएगा। तो ये सब चीज़ के लिए स्मार्ट सिटी हमारा डेवलप किया गया। Increasing need of the being felt for a smart city which are both efficient, sustainable and can generate economic prosperity, social well-being। मतलब क्या हुआ कि ये सब चीज को लेकर के जो स्मार्ट सिटी जो नीड है, मान लो कि अब एनर्जी का नीड, ट्रांसपोर्टेशन का नीड, वाटर का नीड, बिल्डिंग का नीड, पब्लिक स्पेस का नीड को लेकर के ये सब चीज को सस्टेनेबली, मतलब सस्टेनेबल के थ्रू, कि ताकि हमारा फ्यूचर में भी कोई नुकसान नहीं हो, सस्टेनेबल हो, फ्यूचर लाइफ मतलब लॉन्ग लाइफ सब कुछ चले, चाहे वाटर का हो, एनर्जी का हो। तो ये सब चीज़ को डेवलप करना ये हमारा नीड ऑफ स्मार्ट सिटी है। देखो ये चीज़, ये देखो इंडिकेटर क्या क्या है स्मार्ट सिटी का, ये देखो एक चार्ट में दिखाया गया है। अगर स्मार्ट सिटी का स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट पीपल, स्मार्ट इकोनॉमी, स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट मोबिलिटी एंड स्मार्ट इन्वायरमेंट। तो हर एक चीज को, मतलब अगर स्मार्ट लिविंग में देखें तो क्या क्या आएगा, सेफ, हेल्दी, कल्चरेबल एंड हैप्पी। जो लोग है, मतलब जो लोग रह रहा है वो सेफ रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए, ताकि तभी तो वो मतलब सिटी अच्छा कहलाएगा या बेटर कहलाएगा। फिर स्मार्ट इन्वायरमेंट अगर कहें तो ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन इन अर्बन प्लानिंग, ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब जो इन्वायरमेंट पे मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर मान लो पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, ये सब तो ज़्यादा यूज होगा, लेकिन इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये प्रोजेक्ट अगर वहाँ लगाए तो ये सब चीज़ को इस तरह से मैनेज करे जिससे वहाँ पे कोई इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट नहीं नहीं होगा। जब हमारा ग्रीन बिल्डिंग होगा तो उससे क्या होगा, जो वहाँ का टेम्परेचर या फिर जो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होगा, ग्रीन, या फिर क्लीन वाटर रहेगा, क्लीन इन्वायरमेंट रहेगा वहाँ पे, ग्रीन अर्बन प्लानिंग रहेगा, ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी अगर यूज कर रहा है, तो ये सब चीज़ से हमारा वहाँ का स्मार्ट इन्वायरमेंट बनेगा। सर ये ग्रीन एनर्जी और ग्रीन अर्बन प्लानिंग क्या है? ग्रीन एनर्जी मीन्स हुआ कि तुम्हारा जैसे, अगर मान लो कि एनर्जी सेविंग है, क्या होता है कि जैसे आप बिल्डिंग के चारों तरफ देखते होगे, फोटो एक बार दिखाए थे कि क्या होता था, उसके ऊपर मतलब चारों तरफ प्लांटेशन कर देता था। प्लांटेशन तो किया हुआ है। हाँ, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा जो मान लो कि टेम्परेचर, पहले लोग मतलब एसी लगाया या फिर कुछ एसी लगाया या फिर और कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी का यूज, मतलब रूम को या होम को ठंडा करने के लिए या फिर नॉर्मल टेम्परेचर रखने के लिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया। अगर ये सब करने से क्या होगा, एनर्जी का सेविंग होगा। तो इसीलिए वहां पे लिखा है ग्रीन एनर्जी का, वह एनर्जी सेविंग होगा बेसिकली इससे, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का या किसी चीज का। और ग्रीन अर्बन हाँ प्लानिंग में देख, ग्रीन अर्बन प्लानिंग। हाँ ग्रीन अर्बन प्लानिंग हुआ कि जैसे अब हमारा जैसे दिखाए थे फोटो ही ग्रीन टेक्नोलॉजी में, कि जो प्लांटेशन कर रहे हैं, अर्बन अर्बन मतलब हो गया क्या, अर्बन मतलब शहर, ठीक है, और रूरल मतलब गाँव। अर्बन मतलब हुआ शहर, शहर में जो हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, मतलब पेड़ लगाना, पौधे लगाना, उससे क्या होगा,
जो पार्किंग है या रिवर साइड है या जहाँ भी है उसके आसपास में पूरा ग्रीन प्लांटेशन लगा करके उसका क्लीन एंड ग्रीन, मतलब वहाँ पे इन्वायरमेंट को सेफ करना हर चीज़ को, तो वो आएगा तुम्हारा ग्रीन अर्बन प्लानिंग। उसके मतलब उसके थ्रू ग्रीन अर्बन प्लानिंग के थ्रू ये सब चीज़ होगा, प्लांटेशन का काम अर्बन सिटी में, अर्बन एरिया में। तो इससे क्या होता है तो पता नहीं छोटा छोटा पौधा लगा देता है वो फूल पत्ती बस हो गया। नहीं, स्मार्ट लगा दिया हो गया नहीं, मतलब ये सब देखो अब क्या है, लगा दिया उसका, अगर बेटर तरीका से प्लानिंग करके हर चीज किया, फंड तो मतलब हर चीज को इंक्लूड करके दिया ही रहता है कि इसको जब तक ग्रोथ नहीं करे तब तक उसका सेफ रखना, उसको देख देख करना, लेकिन अब लोग नहीं कर रहा है, वो तो इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है ना। बट जो प्रोजेक्ट होगा स्मार्ट सिटी का, या फिर जो जिस अगर हमारा अर्बन प्लानिंग का जो प्रोजेक्ट होगा उसमें हर चीज दिया रहता है, जब सही तरीका से किया जाए तो सब कुछ होगा। जो प्लानिंग इसलिए तो करते हैं कि ताकि हमारा जो भी इंक्लूडेड है, जो भी चीज हम लोग लिए हैं और प्रोजेक्ट में डाले हैं कि ये लगाएंगे यहाँ 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 ऐसे करके पूरा प्लान करके बनाएंगे, तो फेल मतलब अगर हो गया सक्सेस तो वो पूरी तरह से उसी तरह होगा जैसे हम लोग प्लानिंग की है। लेकिन अगर वो क्या होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजमेंट और लैक ऑफ गवर्नेंस क्या होता है, वो फेल कर जाता है। फेल कर जाना मतलब कि सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया, सिर्फ नाम का हो गया, बस कुछ काम नहीं हुआ, तो उस केस में फेल हो जाता है और वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं, मतलब सही से दिखेगा नहीं वो चीज़। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे भी, जो गवर्नमेंट है उस पे भी, और जो प्रोजेक्ट का मतलब जो मैनेज कर रहा है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उस पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का काम कर रहा है। सर सर तो सिर्फ नाम का स्मार्ट सिटी हो गया। हाँ वो तो सब कोई जान रहा है, फंड से कोई, फंड तो सर गवर्नमेंट फंड तो रिलीज किया, लेकिन कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ कौन जानता है अब। वो सब कागज में दिखता है, ज्यादातर दिखता है, ग्राउंड लेवल पर थोड़ी ना दिखता है। अब आता है तुम्हारा स्मार्ट सॉल्यूशन। स्मार्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, स्मार्ट सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो क्या होगा कि अगर एग्जांपल के तौर पे बोलिए, स्मार्ट सॉल्यूशन आर द एप्लीकेशन ऑफ आईटी एंड कंप्यूटर साइंस टू म्युनिसिपल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेक बेटर। मतलब क्या हुआ कि जो अगर स्मार्ट हम लोग आईटी मतलब आईटी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग हर एक चीज को, जैसे क्या होता था स्मार्ट वाटर मीटर, क्या आएगा कि जैसे अब जितना कोई वाटर सप्लाई कर रहा है, अब स्मार्ट वाटर मीटर लगा देगा कि कितना वाटर ये यूज किया है और कितना उसका बिलिंग होना चाहिए, ताकि वो वेस्टेज कम होगा, लोग अच्छा से यूटिलाइज करेगा स्मार्ट वाटर मीटर। या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी अभी स्मार्ट मीटर आ रहा है इस तरह से, रिमोटेड रिमोट रिमोटली कंट्रोल ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाल्व। मतलब क्या होगा कि जो अगर वाटर सप्लाई का अगर मान लो बात करें तो क्या होगा, रिमोटली कंट्रोल ऑटोमेटिक होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अब मतलब उसके उसके लिए डायरेक्टली हर चीज स्मार्टली मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करके डायरेक्टली सप्लाई शुरू कर देगा, कब जरूरत पड़े कब, ऑटोमेटिक सब कुछ होना चाहिए। रियल टाइम एंड ऑनलाइन सिस्टम मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी। क्या हुआ कि अब वाटर सप्लाई हो रहा है, अब हर टाइम पे अगर मान लो स्मार्ट सॉल्यूशन लगा करके मतलब डेली बेसिस पे या आवरली बेसिस पे रियल टाइम कहने का मतलब अभी किए, शाम में किए, दोपहर में किए, ये सब रियल टाइम आएगा। तो रियल टाइम में ये सब मॉनिटरिंग करना वाटर का क्वालिटी का, कि जो सप्लाई कर रहे हैं वो वाटर क्वालिटी सही है, गंदा नहीं है, हर चीज को मॉनिटरिंग करना स्मार्ट सॉल्यूशन में आता है। स्मार्ट मीटर बताए कि ये स्मार्ट वाटर मीटर। फिर और क्या है इसमें, साइबर सिक्योरिटी भी जरूरी है इस अगर इसमें देखें आईटी सेक्टर में, तो साइबर सिक्योरिटी भी हमारा जो भी यूज हो रहा है उसमें कोई किसी तरह का मतलब दूसरा कोई उसमें नुकसान नहीं करे, कोई दूसरा लोग या दूसरा पब्लिक जो भी है, तो वो ये सब चीज को यूज करेगा तो उसको स्मार्ट सॉल्यूशन में आएगा। फिर क्या है तुम्हारा,
स्मार्ट पीपल हो गया, ये सब चारों क्या, स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट इन्वायरमेंट, स्मार्ट मोबिलिटी, ये स्मार्ट सिटी का पार्ट है समझो। देखो स्मार्ट पीपल का तुम्हारा दिया होगा लिविंग लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, उसका स्टैंडर्ड लाइफ लाइफ स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस। हाँ। हम्म। तो ये स्मार्ट सॉल्यूशन बताया, फिर अब क्या होता है, देखो ये तो दिख रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट, जीडीपी पर पर्सन और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर मार्केट, रिलायबिलिटी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पर कैपिटा इनकम। जो हमारा मतलब जीडीपी हुआ, मतलब अगर इकोनॉमिक से, इकोनॉमिक भी बहुत बड़ा रोल करेगा, क्योंकि अगर मान लो कि जो लोग वहाँ पे मान लो कि 60% बोला कि अगर मान लो 2030 तक अगर पॉपुलेशन हमारा सिटी में चला जाता है या फिर आने लगता है, तो उसमें इकोनॉमिक पे भी क्या इम्पैक्ट आएगा, उसको भी एनालिसिस करके इस तरह से मैनेज करना कि जो जीडीपी है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, तो उसको लेकर के तुम्हारा डेवलप इस तरह से मैनेज करना ताकि ताकि पर कैपिटा इनकम, मतलब जो लोग का रह मतलब जो लोग रह रहा है, तो हर चीज अगर मान लो कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट वाटर मीटर या जो भी चीज हम लोग पढ़े, उसको अगर यूज करेगा तो उस पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, उसका पर कैपिटा इनकम पे। अगर इनकम रहे रहेगा तो वो अफोर्ड अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज को देखते हुए मतलब उसका इकोनॉमिक इनकम भी बढ़ाना बढ़ाने का कोशिश करेगा ये प्रोजेक्ट। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट इन्वायरमेंट में क्या आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में जो आएगा, जैसे अब तुम्हारा रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सा यूज होगा, सोलर पावर प्लांट, या फिर सोलर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा, जिसको बार बार यूज करो, उससे मतलब ना इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना पब्लिक पे। रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर हमारा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट क्या होगा कि क्योंकि लोग अगर जितना ज्यादा वाटर सब यूज करेगा, एक सेकंड मैं लिंक अभी दे देता हूँ, 10 मिनट में पूरी कर देना। इसमें तो लिंक नहीं दिए थे, दिक्कत थोड़ा सा। 10 मिनट मतलब क्लास करते करते इसको फील कर देना, तो इसको स्ट्रक्चर में लिंक दे रखते हैं। जाएगा लिंक। देखो ये स्मार्ट सर्विस डिलीवरी ऑन आईटी एंड अर्बन मैनेजमेंट, तो ये चीज बताया कि वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर, फिर बोले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिवेन्यू मैनेजमेंट एंड म्यूनिसिपल सर्विस। तो ये चार जो चीज है, एक मिनट में आ रहा है।
अब मान लो कि वाटर एंड वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर में जो स्मार्ट वाटर मीटर या तुम्हारा जो वाटर क्वालिटी का मॉनिटरिंग करना रियल टाइम में, तो ये देखो वही चीज लिखा होगा। रिसोर्सेस मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, क्वालिटी ऑफ वाटर, और बिलिंग प्रोसेस। जो स्मार्ट मीटर लगेगा तो वो बिलिंग मतलब कि अगर जो जितना यूज करेगा ऑटोमेटिक जनरेट होगा, हर चीज उसको मॉनिटरिंग करने का जरूरत नहीं है कि उसका बिल पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑटोमेटिक उसका लिंक कनेक्ट मतलब लिंक होगा अकाउंट से, डायरेक्टली वो बिलिंग हो जाएगा। ये हो जाएगा वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो मतलब कि आप जो वेस्टेज हो रहा है उसको उसका भी यूज करना होगा, तो वो डायरेक्टली जैसे स्मार्ट अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम फॉर द सैनिटरी वर्कर, जो वर्कर है, या फिर वेस्ट वाटर कलेक्शन, वेस्टेज कलेक्शन जो भी है, ये तुम्हारा आएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। म्यूनिसिपल सर्विस तो बताए, गवर्नेंस बताए, प्रॉपर्टी टैक्स, चीफ प्रोक्योरमेंट, अकाउंटिंग एंड पर्सनल मैनेजमेंट। स्मार्ट सिटी का ये पार्ट जो तुम्हारा लाइफ स्टाइल। अच्छा इसमें तो देखो एक चीज और दिखाते हैं। हम्म, देखो हाँ, तो क्या क्या होगा इसमें तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे है ना, लाइफ स्टाइल में क्वालिटी ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, जो भी वहाँ के लोग रह रहा है, क्या होगा प्लान एंड मिक्स लैंड यूज। मतलब क्या होगा इस चीज में कि जो लैंड यूज का तो प्लानिंग करके, मान लो कि अब हमारा जो वहाँ के लोग के लिए अगर मान लो कि अफोर्डेबल हाउसिंग करना है तो प्लान करके कि हर चीज जैसे आज इस तरह से उसको प्लान करके डेवलप करना ताकि अफोर्डेबल वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन हर चीज मैनेज वे में हो ना, वहाँ पे फ्रॉड ज्यादा हो ना, हर चीज वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो वहाँ पे। हाउसिंग एंड स्पेशली फॉर द पुअर पीपल। और ये भी ध्यान रखना अगर कोई पुअर पीपल है तो उसको हाउसिंग, जिसको अफोर्डेबल हाउसिंग बोला, वो पुअर पीपल के लिए होना चाहिए। फिर बोला कि प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओपन स्पेस। क्या होता है कि ओपन, मान लो कि ओपन स्पेस अगर ग्राउंड है कहीं पे, तो उसमें क्या होता है कि कोई कोई लोग जा करके रहने लगता है, तो उसको प्रिजर्व करना और डेवलप करना जो ओपन स्पेस बचा हुआ है, तो ये वो रिलेटेड है तुम्हारा बेसिक लाइफ स्टाइल से। अगर ओपन स्पेस रहेगा, ग्राउंड रहेगा, तो वहाँ का लाइफ स्टाइल अलग रहेगा। उसको प्रिजर्व करना और डेवलप करना, अगर वहाँ पे डेवलप करने के लिए तुम्हारा प्लांटेशन हो, वहाँ पे तुम्हारा जो भी प्लांटेशन करने के बाद क्लीन एंड मतलब क्लीन रखना या ग्रीन टेक्नोलॉजी लगा करके उसको डेवलप करना, तो ये आएगा तुम्हारा प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओपन स्पेस में। तुम्हारा फिर क्या आएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन में पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं हो। अब तुम्हारा देखो अब क्या है, अब आगे है तुम्हारा कि स्मार्ट सिटी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्शन करेंगे कि स्मार्ट सिटी मान लो कि सिलेक्शन देना है तुम्हारा। तो फर्स्ट क्या होगा कि द सिलेक्शन प्रोसेस प्रोसेस बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, ये इसमें है फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज, दो तरह से। इंट्रा स्टेट सिटी सिलेक्शन ऑन द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आइडेंटिफाई द सिटी एंड कंप्लीट स्टेज। मतलब कि जैसे आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करने के मतलब अगर सिलेक्शन करना है कि किसको अगर फर्स्ट फेज में रखना है, किसको सेकेंड फेज में रखना है, तो वो डिपेंड करेगा तुम्हारा इंट्रा स्टेट पे, जो स्टेट के अंदर में कौन सा जो गवर्नमेंट है उसके बेसिस पे वो मतलब सिलेक्शन होगा कि ये सिटी को प्रायोरिटी बेसिस पे
कि फर्स्ट प्रायोरिटी में ये सिटी को डेवलप करना, सेकेंड प्रायोरिटी में ये सिलेक्ट करना है। फिर क्या हो गया, अगर कोई कंप्लीशन का भी है कि फर्स्ट स्टेज में ये 2020 से अगर स्टार्ट हुआ है तो 2023-25 तक ये सिटी को कंप्लीट करना है, 2022 से ये स्टेट या ये सिटी को कंप्लीट करना। नंबर ऑफ पोटेंशियल स्मार्ट सिटी विल बी लिमिटेड इन ईच स्टेट, मतलब जो नंबर ऑफ जो स्मार्ट सिटी होगा वो तो लिमिटेड है कि हमको 100 ही स्मार्ट सिटी डेवलप करना है। फर्स्ट फेज में इस अगर मान लो देखा जाए बिहार में तो 10 सिटी या 5 सिटी जो भी दिया गया उसी को डेवलप करना है इतना दिन में। तो नंबर ऑफ पोटेंशियल स्मार्ट सिटी विल बी लिमिटेड टू ईच स्टेट। हर एक स्टेट के लिए लिमिट है कि इतना ही डेवलप करना है स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। उसका फंडिंग जो होगा, उसका फंडिंग अगर बोला जाए तो 100 करोड़ पर ईयर जो भी देगा हर एक सिटी के लिए। फिर इसमें क्या है, इंटरफेस। द स्मार्ट सिटी मिशन रिक्वायर्ड स्मार्ट पीपल हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस एंड रिफॉर्म। तो ये जो अगर फाइनली देखा जाए कि तो इंटरफेस के लिए इंटरफेस क्या हुआ कि जो लोग रह रहा है, जो पीपल है वो क्या होगा इस चीज में पार्टिसिपेट करेगा एक्टिवली हर चीज को लिए। कि अगर मान लो स्मार्ट मीटर लग रहा है या फिर वाटर सप्लाई का इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्मार्ट मीटर लग रहा है या वाटर मीटर लग रहा है या फिर तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप कर रहा है, तो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए एक्टिवली। द पार्टिसिपेट participation of a smart people will be enabled by the SPV through the increasing स्पेशली मोबाइल बेस्ड टूल। मतलब स्मॉल स्मॉल एरिया लेकर के, मोबाइल में कहने का मतलब छोटा छोटा एरिया को लेकर के हर चीज को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना और उसको उस चीज में इन्वॉल्व करना जो स्मार्ट सिटी का पार्ट है। चाहे वो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो या फिर किसी चीज का लेके हो। देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इमरजेंसी ऑफ द आइडिया ऑफ अ स्मार्ट सिटी थ्रू टू सीन इन द backdrop of need of contain corruption and meet the requirement of adequate efficient service delivery in the urban area। मतलब जो अर्बन एरिया के लिए ये सब चीज हर चीज को लेकर के फोकस करके डेवलप करने के लिए बहुत टुक ये टुक करता है जो और एकदम एडिक्वेट एंड इफिशियंट नीड जो होना चाहिए कि वहां पे ना करप्शन हो ना कुछ हो, तभी जाके ये पूरी तरह से सक्सेस होगा। और करप्शन नहीं होने के लिए क्या होगा, डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज होगा। अर्बन एरिया यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। अगर हमारा डिजिटली हर चीज होगा, चाहे वो फंडिंग का हो चाहे कुछ काम का हो, डिजिटली चेक होगा, हर चीज होगा, तो उसमें करप्शन का कोई बात नहीं आएगा। कि अगर जितना मतलब हो रहा है, जो काम हो रहा है वो डिजिटली चेक होगा, हर चीज मॉनिटरिंग होगा यार, ये लगा करके या फिर जो भी चीज से मॉनिटरिंग होगा डिजिटली, तो वो करप्शन का बात नहीं होगा, फिर नहीं होगा करप्शन। द सक्सेस ऑफ द प्रोग्रामर विल बी जज बाय द इट्स पावर टू ट्रांसफर द लाइफ ऑफ पीपल। अगर सक्सेस, मान लो कि सक्सेस देखना है कि हुआ हमारा स्मार्ट सिटी सक्सेस हुआ, तो जो लोग रह रहा है उसका लाइफ स्टैंडर्ड चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ, हर चीज से, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, लिविंग स्टैंडर्ड हो, उसका इकोनॉमिक हो, तभी वो जाके सक्सेस का क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा कि हमारा जो सिटी का प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये था थोड़ा बेसिक ऑफ स्मार्ट सिटी। व्हाट इज अ स्मार्ट सिटी, नीड ऑफ अ स्मार्ट सिटी, पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी इन इंडिया, इवेल्युएशन ऑफ अ स्मार्ट सिटी, इंडिकेटर ऑफ अ स्मार्ट सिटी, ये सब चीज हम लोग देखें। स्मार्ट सर्विस डिलीवरी एरिया, लाइफ स्टाइल, कंपोजिशन ऑफ अ स्मार्टनेस एंड रेफरेंसेस। तो ये था तुम्हारा स्मार्ट सिटी का पार्ट।
ये थोड़ा लिंक नहीं जा रहा है, अभी हम लिंक भेजेंगे, ठीक ना, अटेंडेंस वाला भर देना तुम लोग। ओके सर। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। सर मेरा फर्स्ट क्लास में हो पाया था। हेलो सर, मेरा लेफ्ट हो गया था, फिर से कर लीजिए स्क्रीनशॉट सर। सर चलिए। सर ठीक है।